हमसे ये क्यों नहीं पूछते हैं कि शिक्षा में क्या हो रहा है? आप हमसे ये क्यों नहीं पूछते हैं कि अस्पताल की व्यवस्था में क्या हो रहा है? आप हमसे ये क्यों नहीं पूछते हैं कि सड़कों के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप हमसे ये क्यों नहीं पूछते हैं कि पानी की व्यवस्था के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप हमसे ये क्यों नहीं पूछते हैं कि जन कल्याणकारी योजनाओं में क्या आपने नया दिया? आप हमेशा ये पूछते हैं कि फलाना नेता फलाने से लड़ गया, फलाना नेता फलाने से खुश नहीं है, फलाना नेता फलाने से नाराज है। इस प्रकार के सवाल ही मीडिया के आएंगे तो मैं तो ये कहूंगा, आपको मसाला चाहिए, मसाला लो और मजे करो। खेल मंत्री अशोक चांदना जी, हम सड़कों की स्थिति पर सवाल इसलिए नहीं पूछते क्योंकि राजस्थान में सड़कों की हालत कुछ ऐसी है। हम अस्पतालों के बारे में सवाल नहीं पूछते क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट चिरंजीवी योजना का ये हाल है तो आप सोच सकते हैं प्रदेश के अस्पतालों का क्या हाल होगा। मंत्री जी, आपके हिसाब से हम स्कूलों के बारे में भी सवाल नहीं पूछते क्योंकि आपके स्कूलों में कहीं टीचर की पिटाई से बच्चे की मौत हो जाती है तो कहीं स्टूडेंट के दांत तोड़ दिए जाते हैं। आपको बढ़िया मसाला मिला हुआ है, 24 घंटे आपका न्यूज चैनल चलाइए, मौज करिए, ऐसा मौका भी नहीं मिलेगा। चलाओ, मजे करो, कुछ नहीं। अब आप कह रहे हैं कि मीडिया को मसाला मिला हुआ है, 24 घंटे चलाओ और मजे लो। हम कहते हैं ये मसाला दिया किसने? हम कांग्रेस में चल रही कलह को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन ये कलह पैदा की किसने? मीडिया ने या कांग्रेस पार्टी ने? कौन कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के ख्वाब देख रहा है? कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना चाहता है? और किसने विधायकों की मीटिंग बुलवाकर 4 साल से प्रदेश में चल रही सरकार को संकट में डाला? सुबह शाम आला कमान का राग अलापने वाले कांग्रेस नेताओं ने न तो आला कमान की बात मानी और न ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। हाई कमान के खिलाफ जाके विधायकों की मीटिंग बुलवाई गई। दावा किया गया कि 102 विधायकों का समर्थन है, लेकिन जुटे 20 से ज्यादा नहीं। जब आला कमान से फटकार लगी तो अब जवाब देते नहीं बन रहा है। आला कमान का एक रट लगाया हुआ है, क्या माने इस आला कमान? राजस्थान जो जिस बयान को दे रहा है उस बयान के बारे में आप उनसे सबसे जाके पूछिए। मुझसे मेरे किसी बयान के बारे में आप लोग पूछ सकते हैं। आपका क्या मानना है राजस्थान की जो सियासी जंग छिड़ी हुई है जी, कौन दोषी है इसमें? जो दोस्त तो क्या, दोस्त में दोष देने की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो एक घर की बात है, आप लोग इसको सरे बाजार कर रहे हैं। ये तो एक कांग्रेस परिवार की बात है कि कुछ लोग क्या चाहते हैं, कुछ लोग क्या चाहते हैं। एक परिवार में अगर 5 लोग अलग किस चीज़ को जाते हैं और 3 लोग अलग किसी चीज़ को जाते हैं तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, इसमें कोई अपराध तो नहीं है। तो इसमें जब अपराध ही नहीं है तो दोष किस बात का है? घर की बात है, घर में सलटारा हो जाएगा। अपराध नहीं है तो फिर क्लीन चिट किस चीज की मिली है सीएम साहब को? वो संगठन के अंदर का मामला है ना, संगठन के अंदर का मामला है। अब अशोक चांदना कह रहे कि ये तो घर की बात है। अब भला इन्हें कौन समझाए कि ये सिर्फ उनके घर की बात नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की बात है, जो हमने नहीं खुद कांग्रेसियों ने ही सड़क पर लाई है। अब घर में छिड़ी लड़ाई से फजीहत हुई तो मंत्री जी से जवाब देते नहीं बन रहा है तो मीडिया पर ही सवाल उठाने लगे। पार्टी में इतना बड़ा बवाल मचा तो अब इन्हें विकास कार्यों की याद आ रही है। अरे चांदना जी, समय रहते ध्यान देते तो प्रदेश के साथ कांग्रेस का भी थोड़ा विकास हो जाता। आलम तो ये है कि पार्टी में ही कोई किसी को गद्दार कह रहा है तो कोई दलाल। जी हाँ, ये हाल है राजस्थान में कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही सरकार का। अब जब देश भर में पार्टी की फजीहत हो रही है तो इनसे जवाब देते नहीं बन रहा है तो सवाल पूछने वालों पर ही भड़कना लाजमी है। दरअसल खेल मंत्री अशोक चांदना बीते दिन ग्रामीण ओलंपिक खेलों के तहत बूंदी पहुंचे थे, जहां मीडिया से बात करते हुए मंत्री अशोक चांदना मीडिया पर ही बरसने लगे। ये पहला मौका नहीं है। आपने देखा होगा जब पिछले दिनों हमारे वरिष्ठ पत्रकार शरद कुमार ने सवाल पूछा तो राजस्थान तक का नाम लेकर कैसे अशोक चांदना भड़क उठे। अशोक जी, कहा जा रहा है कि आला कमान बहुत गुस्से में है, बहुत नाराज है। वो हाँ, आपको तो विशेषकर हमेशा आला कमान फोन करके बताता है। राजस्थान तक वालों को तो विशेष फोन आता है, इनको पर्सनल बातें सारी बताई जाती हैं और ये सारी वो फिर उसको पूरे राजस्थान तक, इनके अलावा कोई माध्यम नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास में। बेहतरीन खिलाड़ी आप हैं, बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि किस तरीके से खेल को खेला। शरद जी तो खुद ही एक्टिव खिलाड़ी हैं, खुद ही
गेम के खिलाड़ी हैं, शरद जी तो खुद ही खिलाड़ी हैं। आप तो निकाल ही दोगे, आप तो चाहते हो कि बस निकल जाए। शरद जी तो चाहते ही हैं कि बस निकल जाए किसी न किसी की, या तो इसकी निकल जाए या उसकी निकल जाए। ये खींच यूं ही नहीं है। पार्टी आलाकमान के खिलाफ जाकर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में जो कुछ हुआ, उससे पार्टी की राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में फजीहत हो रही है। अब कांग्रेस के नेताओं का इस तरह